नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एपी प्लेनेट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी गाथा जो त्याग, धर्म और वचनबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह कहानी है गंगापुत्र देवव्रत की, जिन्हें संसार भीष्म पितामह के नाम से जानता है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ था। उनसे उत्पन्न हुए देवव्रत बचपन से ही अद्वितीय प्रतिभा वाले थे। गंगा ने उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, शास्त्रों का अभ्यास कराया और वेद शास्त्र में निपुण हो गए। राजा शांतनु का हृदय गर्व से भर उठता था, क्योंकि देवव्रत हस्तिनापुर के भावी युवराज थे। लेकिन समय का खेल देखिए। एक दिन राजा शांतनु को यमुना के तट पर एक सुंदर कन्या दिखाई दी, सत्यवती। राजा ने सत्यवती के पिता से सत्यवती से विवाह करने की इच्छा जताई, परंतु सत्यवती के पिता ने एक कठोर शर्त रखी। राजन, मेरी पुत्री से विवाह करना हो तो उसकी संतान ही हस्तिनापुर की उत्तराधिकारी बने। राजा तो पहले से ही देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी मान चुके थे। सत्यवती के पिता की यह बात सुनकर राजा शांतनु का हृदय टूट गया। वे मौन हो गए और उदास रहने लगे। तब पुत्र देवव्रत ने यह कारण जाना और निश्चय किया कि पिता के सुख के लिए वह स्वयं सब बलिदान देंगे। उन्होंने राज्यसभा में घोषणा की, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं हस्तिनापुर की गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। मैं अपनी वंश परंपरा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा सुनकर सारी सभा स्तब्ध रह गई। देवताओं तक ने घोषणा कर दी, ऐसी प्रतिज्ञा इतिहास में कभी नहीं की गई। इसी प्रतिज्ञा के बाद से ही देवव्रत भीष्म पितामह कहलाए। देवव्रत की इस प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर की दिशा बदल दी। सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जन्म हुआ, लेकिन वो जल्दी ही काल का ग्रास बने। भीष्म पितामह महाभारत का वो किरदार है जिसका नाम सुनकर पांडव भी मौन हो जाते थे और कौरव भी पीछे हटते थे। वो प्रतिज्ञा जिसने उन्हें अमर बना दिया, वो योद्धा जिसे पराजित करना असंभव था, वो पुरुष जिसने अपने पिता के प्रेम के लिए अपना जीवन ही त्याग दिया और बदले में अपने पिता से एक वरदान लिया, इच्छा मृत्यु का। उनके सौतेले भाई चित्रांगद भी एक महान योद्धा थे। उनके नाम से ही शत्रु भयभीत हो उठते, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। गंधर्व और चित्रांगद के बीच हुए एक भीषण युद्ध में महाराज चित्रांगद युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। युवावस्था में ही हस्तिनापुर का सिंहासन सूना हो गया। अब हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे छोटे भाई विचित्रवीर्य। भीष्म ने उनके लिए काशी से 3 राजकन्याएं स्वयंवर में जीत कर लाई, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। जब गंगा पुत्र भीष्म तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर की ओर ला रहे थे, तब अम्बा चुप थी, उदास थी, क्योंकि वह पहले से ही शाल्व देश के राजा से प्रेम कर चुकी थी। जब गंगा पुत्र भीष्म को इस बात का पता चला तो धर्मनिष्ठ भीष्म ने अम्बा को सम्मान पूर्वक शाल्व के पास वापिस भेज दिया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। शाल्व ने अम्बा को अस्वीकार कर दिया, ये कहकर कि तुम किसी और पुरुष द्वारा जीती जा चुकी हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अम्बा टूटी हुई लौटी भीष्म के पास और बोली, आप ही मुझसे विवाह करें, क्योंकि आपने ही मुझे स्वयंवर में जीता है और आपके कारण ही शाल्व ने मुझे विवाह करने से इनकार किया। भीष्म ने अम्बा से कहा कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है। भीष्म के इन शब्दों ने अम्बा के जीवन की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। अम्बा ने भीष्म को श्राप दिया कि वह भविष्य में उसकी मौत का कारण बनेगी। कुछ ही वर्षों बाद विचित्रवीर्य भी गंभीर रोग से पीड़ित होकर इस संसार को छोड़ गए। उनकी मृत्यु के साथ हस्तिनापुर के वंश पर उत्तराधिकारी का संकट मंडराने लगा। भीष्म, जिन्होंने अपने पिता के वचन के लिए जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, अब अपने ही भाइयों की असमय मृत्यु देकर मौन पीड़ा में डूब गए। उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी अपनी प्रतिज्ञा और राजधर्म निभाने के लिए संभाली, परंतु अपने परिवार की टूटती कड़ियों को कभी जोड़ न सके। चित्रांगद और विचित्रवीर्य, दो नाम जो महाभारत की कथा में भले ही अल्प समय के लिए आते हैं, पर उनकी असमय मृत्यु ने इतिहास की दिशा बदल दी। अगर ये दोनों भाई जीवित रहते तो शायद कुरुक्षेत्र का युद्ध इतिहास की पुस्तकों तक सीमित न रहता, बल्कि कभी घटित ही न होता। इन दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर की गद्दी खाली रही और भीष्म पितामह चाहकर भी उस पर नहीं बैठे, क्योंकि उनकी भीष्म प्रतिज्ञा ने उन्हें रोक रखा था। यहीं से हस्तिनापुर की नींव कमजोर पड़ने लगी। विचित्रवीर्य की शादी तो हुई थी, पर उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे हस्तिनापुर का राजवंश उत्तराधिकारी विहीन हो गया। भीष्म की सौतेली माँ सत्यवती ने नियम के विरुद्ध नियोग प्रथा अपनाने का निर्णय लिया। इस प्रथा में किसी मृत राजा की विधवाओं को परिवार का कोई अन्य पुरुष संतान उत्पन्न करने के लिए स्वीकार करता है। उन्होंने अपने पहले विवाह से उत्पन्न महर्षि वेदव्यास को बुलाया, जिन्होंने अंबिका और अम्बालिका, विचित्रवीर्य की विधवाएं थी, से संतान उत्पन्न। अंबिका से जन्म हुआ धृतराष्ट्र का, जो जन्म से ही नेत्रविहीन थे। अम्बालिका से जन्म हुआ पांडु का, जो स्वस्थ और तेजस्वी थे। तीसरी बार एक दासी के साथ नियोग से जन्म हुआ विदुर का, जो अत्यंत बुद्धिमान थे, परंतु दासी पुत्र होने के कारण सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं थे। कुरु राज्य की परंपरा के अनुसार राजा शारीरिक रूप से पूर्ण होना चाहिए था। धृतराष्ट्र नेत्रविहीन थे, इसलिए उन्हें उत्तराधिकार से वंचित कर पांडु को राजा बनाया गया। कुछ वर्षों बाद पांडु ने वनवास और तपस्या का मार्ग अपना लिया। उन पर
एक शाप था कि वे पत्नी के साथ संबंध बनाते तो मर जाएंगे। इसलिए पांडु ने राजकाज का भार अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को सौंप दिया। इस प्रकार धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के कार्यकारी राजा बने। हालांकि वे कानूनी रूप से पांडु के जीवित रहते स्थायी राजा नहीं थे। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को औपचारिक रूप से राजा माना जाने लगा, लेकिन उनके शासनकाल में ही कौरव पांडव संघर्ष पनपा, जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र युद्ध में बदल गया। दुर्योधन, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, पांडु के पुत्रों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दुर्योधन का अन्याय बढ़ता गया। पांडव धर्म मार्ग पर अड़िग रहे और जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तब भीष्म पितामह ने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि वे अपने वचन के बंधन में थे। सोचिए कैसा रहा होगा महाभारत का युद्ध, जो भाइयों भाइयों के बीच में लड़ा गया। एक ओर दुर्योधन की अधर्म की सेना, दूसरी ओर अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर। भीष्म का हृदय पांडवों के लिए धड़कता था, पर तलवार उठती थी दुर्योधन के लिए। युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह एक अद्वितीय योद्धा थे। मृत्यु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि उनको उनके पिता से वरदान था, इच्छा मृत्यु। लेकिन साथ ही अम्बा ने उन्हें श्राप दिया था कि वो अगले जन्म में उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। और अपने अगले जन्म में अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया। वह बचपन से स्त्री थी। एक यक्ष ने उन्हें पुरुष बना दिया। यह बात भीष्म को पता थी। युद्ध के पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक भीष्म अपराजय रहे। उनका संकल्प था, मैं किसी स्त्री और स्त्रीलिंग योद्धा पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। यही कारण था कि 10वें दिन शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा की और भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। लेकिन मृत्यु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक प्राण रोक दिए। बाणों की सैया पर लेटे लेटे उन्होंने धर्म, राजनीति और जीवन का गुण ज्ञान दिया, जिसे आज हम भीष्म नीति के नाम से जानते हैं। भीष्म पितामह की गाथा हमें सिखाती है कि धर्म का पालन कितना कठिन है। उनकी प्रतिज्ञा ने महाभारत की दिशा और परिणाम दोनों बदल दिए। सोचिए, अगर भीष्म पितामह ने वह प्रतिज्ञा कभी न ली होती तो क्या महाभारत का युद्ध होता? शायद नहीं। और यही है इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करें, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एपी प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी ही किसी नए विषय पर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।